नूर प्लस मीडिया के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार आफ्ताब इकबाल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबका फोकल पर्सन इमरान खान, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PK-43 शहजाद रवान साहब। आपका और दूसरे कैंडिडेट का जो मंशूर है वो अलग किस तरह है? आपका मंशूर में क्या ख़ास बात है वो आप बताएंगे हमारे नाज़रीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। दूसरे कैंडिडेट का मंशूर तो मैंने देखा ही नहीं, और मंशूर अगर बनाया भी होगा तो ड्राइंग रूम में होगा। तो हमारे मंशूर में बड़ी वाज़ेह तौर पे जो पहली प्रायोरिटी है वो तालीम की है, कि हमने कहा है कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल और हर विलेज काउंसिल के अंदर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। फिर हमने ये कहा है कि आपके पास कॉलेज होना चाहिए गलियात के अंदर, और लोरा के अंदर अगर गर्ल्स है तो बॉयज़ होना चाहिए, बॉयज़ है तो गर्ल्स होना चाहिए। फिर हमने ये बोला है कि आपके पास टेक्निकल या वोकेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए कि जो आप लोगों को तालीम दे सके। फिर हमने ये भी इसमें प्रपोज किया है कि आपके पास हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म के ऊपर भी एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ताकि हमारे लोग ज़्यादातर इस फील्ड से वाबस्ता हैं, जो होटल इंडस्ट्री और टूरिज़्म से रिलेटेड है, तो एक उसका भी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। फिर मेरा एक प्रपोजल ये भी है कि हमें पैरामेडिक्स का एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहिए, ताकि वो मेरे जगह भी हमने आइडेंटिफाई की हुई है कि जिसके अंदर हम ये मेल फीमेल नर्सिंग टेक्नीशियंस, जो एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं, लैब टेक्नीशियंस, इनके लिए एक पैरामेडिक्स का इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहिए। इसी तरह जो आपके पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके तहत जो इस वक्त इग्नाइट एक इदारा है फेडरल गवर्नमेंट में, और प्रोविंशियल में जो आपका यूथ डेवलपमेंट का इदारा है, वो दोनों उनकी मदद से हम अपने इलाके में यूथ के लिए नई जो रुझानात हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं या डेवलपमेंट के ऊपर कोई चीज़ ओपन करें। इसी तरह फिर हेल्थ के ऊपर हमने कहा है कि हर VC के अंदर डिस्पेंसरी होनी चाहिए, और हर यूनियन काउंसिल के अंदर BHU होना चाहिए, और लोरा और गलियात में 2 B कैटेगरी के हॉस्पिटल होने चाहिए। ये हमारी डिमांड है, ताकि लोगों के जो हमारा मंशूर है उसके अंदर लिखा हो। फिर हमने रोड्स के अंदर बात की है, 3 रोड्स के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, 4 इनफैक्ट। एक ये दमतोड़ टू नथिया गली डुअल कैरेज वे, ताकि आपका ट्रैफिक का मसला हल हो सके। शांगला गली टू मखनियाल रोड जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करना है। ठंडियानी से हरनौ बाईपास का जो रूट है उसको हम लाना चाह रहे हैं। और चौथा जो हमारा एक प्रोजेक्ट है वो ये है कि जब सर्दियां पड़ जाती हैं अपर गलियात में, तो बर्फ़बारी से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हम लोअर साइड ऑफ द ये जो एरिया है जिसमें नथिया गली है, ताजवाल है, लोरा है, इसको आपस में कनेक्ट, बाकी लोगों के पास जाएंगे या हुकूमत के पास जाएंगे कि हमें इसमें कोई 2-3 साल 5 साल का कोई प्लान दिया जाए, ताकि 75 साल बाद भी हम ये ना देख रहे होंगे यार कौन से इलाके में पानी कैसे पहुँचा है। सो वो मास्टर प्लान के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि एक मास्टर प्लान, तो ये 27 करोड़ की सरदार अदरीस साहब वाला करोड़ की पानी की स्कीमें जो मैंने रिवाइज़ करा के 33 करोड़ में ले आया था, वो जिसमें थ्रेटिंग की स्कीम भी है, पकौड़ा की स्कीम भी है, दौरा के अंदर भी है स्कीमें, उनको कम्प्लीट किया है। पिछले दोनों अदवार के 2013 से 2023 के दरमियान तकरीबन 2.5 अरब रुपए की स्कीमें हैं जो इनकम्प्लीट, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, उनको भी मेरा फोकस होगा कि उनको भी कंप्लीट फ़ौरन किया जाए। फिर हम डगरी बंगला जो रोड है उसको, और 4 नए टूरिज़म स्पॉट्स हम बनाना चाहते हैं, जिस तरह नथिया गली है, कालाबाग है, नो है, ठंडियानी है, इस तरह इस हल्के में 4 नए टूरिज़म स्पॉट्स हम और बनाना चाह रहे हैं, ताकि अल्टरनेट रूट्स भी बने और लोगों के लिए रोज़गार का भी बंदोबस्त हो सके। फिर जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो लोगों के साथ वादे किए हुए हैं, हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारे यंग लोग हैं, उनको उनके इलाकों में जो फ़ंड की रिलीज़ है उसको फैसिलिटेट किया, ये भी हमारे मंशूर है। और इसके अलावा बाकी फ़ीमेल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, स्पेशल एजुकेशन है, जो लोग नहीं माजूर हैं उनके लिए क्या किया जाए। तो इस तरह की, इसके अलावा एक मेरा और बड़ा प्लान है, GDA को हम अपने लोगों की सहूलियात डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो GDA इस्तेमाल हो रहे हैं बड़े बड़े लोगों की कोठियाँ बनाने के लिए, वो ज़मीनें हथियाने के लिए, जगह हमारी है, टैक्स हमारे हैं और पैसे कहीं और लग रहे हैं, उसको हम लेके आए कि हम गलियात की डेवलपमेंट उसका दूर कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह का मेरा कुछ मंशूर है, कुछ चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह
آپ 2018 میں الیکشن مینجمنٹ سیل کے انتخاب کے لیے لیکن ابھی جو آپ سے نشانات کیا یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا مشکل میرا خیال ہے میری تو تربیت ہی اس طرح کی ہوئی ہے اور ہم بڑے غریب گھرانے کے لوگ ہیں. ہم نیچے سے یہاں پہ آئے ہیں تو مشکل حالات میں لڑنے سے زیادہ مزہ آتا ہے. اس میں کوئی فکر والی بات نہیں. الیکشن ہمیں لڑنا آتا ہے نا, اسی لیے ساری بڑی پارٹیاں اور بڑے اسٹالورٹ جو پہلے منسٹر اور سینیٹر رہے ہیں وہ آج ہمارے مقابلے میں تو الیکشن تو ہم لڑ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ جیت گئے تو طریقے صاحب مجھے شامل اگر کوئی اور جیت کر وہ کیسے شامل ہوگا؟ تو نشان تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بہرحال ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر حکومت بنائی تو اس میں سب بہت شکریہ. یہ